जज़ाकुमुल्लाह खैर। कि सूरत कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने दो आदमियों का किस्सा बयान किया है और जिसका बाग तबाह हो जाता है उसके हवाले से बाई ने सवाल लिखा है कि वो बंदा ये कहता है कि हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं अल्लाह ताला के साथ शरीक न ठहराता। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि बाई कहते हैं कि सवाल ये है कि जो असबाब पर भरोसा करता है या अपने माल पर इतराता है तो ये तो शिरक है, यानी मादा परस्ती का शिरक में शुमार होता है। तो बाई ने आगे जाके तालीक ये चढ़ाई है कि इस तरह तो फिर हम सब शिरक के अंदर मुब्तला हैं। वजाहत फरमा दें। बहुत अच्छी बात है कि वो बाग वाले का जब बाग वीरान हो गया ना, पहले तो फखर से कहता था ना, अपने ईमानदार साथी से, गरीब से कहता था कि तुम लोग बातें करते रहते हो, क़यामत आएगी, ये होगा। पहले तो ये बाग कैसे बढ़िया वीरान हो जाएंगे, इसमें नहरें बह रही हैं, इतना रौनक बाग है, ये बर्बाद हो सकते हैं। और बेड़फर्ज अगर होंगे भी बर्बाद, तो जो अल्लाह मुझे यहाँ ये चीजें दे रहा है वो मुझ पर खुश है तो दे रहा है। इससे पता चला अगर वो दुनिया अगर आई तो वहां भी मैं ही बेहतर हालत में हूंगा। अगर तुम इतने अच्छे अल्लाह को लगते प्यारे होते तो यहाँ भूखे क्यों मर रहा है। ये मादा परस्त लोगों का ज़हन। इनको अगर यहाँ कुछ कारखाने मिले दौलत तो ये अल्लाह के लाडले समझते नहीं कि ये दौर जो है ना, ये नतायज का नहीं, ये अब हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कोई बच्चा नीचे बैठकर मिट्टी पर बैठा पर्चा हल कर रहा, एक कुर्सी पर बैठा पंखों के नीचे कर रहा अमीर का बेटा, क्या फर्क है। ये तो अब देखने में फर्क है। जब पर्चे ले लिए जाएंगे पता तो फिर चलेगा कि अगर वो खाक नशीन ने मिट्टी पर बैठे ने पर्चा अच्छा हल किया तो वो वजीफा ले जाएगा। ये अमीर का बेटा रोता घर को आएगा पर्चा, वो होगा आलम जजा का। अब है इम्तिहान में, मगर ये नामराज यही समझते हैं कि हमें यहाँ जो मिला हुआ पता चलता कि हम पर अल्लाह का फजल है। फजल भी कहते फिर भी बात होती नहीं, ये कानून की तरह कहते हैं हमें काबिलियत थी, कोई खूबी थी तो दिया है ना। इन्ना मऊती तो इल्म मैं महारत थी, मैं कारोबार समझ खाता तो अल्लाह ने दिया। यानी ये इसको इस्तेहकाक समझते। शिरक ये कहते हैं कि हमारा हक बनता था, राइट, मैं मेहनत करता था, मैं कहा मुझे मिलना ही चाहिए था। ये तो मतलब ये निकला ना कि फिर खुदा ने मेहरबानी नहीं की, हिस्सा था तेरा जो जरूर उसको देना पड़ना था। इसलिए अल्लाह कहता जो कहे ना किसी चीज को कि ये एहसान नहीं अल्लाह का, ये मेरा हक था, उसने उसी तरह का शिरक किया जिस तरह बुत को सजदा करे तो वो मेरी खुदाई में शरीक होगा, मेरा इसमें पार्ट था अल्लाह को देना। ये बिल्कुल शिरक है। इसलिए जो कहते ना अल्लाह शिरक नहीं बख्शेगा तो समझ लेते हैं कि कब्र को सजदा नहीं करते, उन्होंने दीन तबाह किया। बाकी शिरक जो है बड़ा दायरा खुला। ये नफ्स परस्ती जो है, मैं कि मेरी काबिलियत का ये नतीजा, ये अल्लाह ताला ने कई जगह बयान फरमाया। सूरह फजर में भी यही कहा कि ये इंसान नामराज ये करता कि अगर नेमत मिलती है फाकरमाहु, अल्लाह पाक में वम्मल इंसान अज़ावब्तला रब्बु फाकरमाहु वना फयकूल रब्बी अकरमा। अगर अल्लाह को मेहरबानी फरमाता, इज्जत देता तो कहता मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। अब बात तो क्या अल्लाह कहता मैंने इज्जत दी तो इसने क्या दिया, क्या गलत कहा। नहीं, ये कहता कि मेरी इज्जत करनी लाजम थी खुदा पर, इसलिए किया तो एहसान नहीं किया, मेरा हक बनता था। और जब तंगी होती है यकूल रब्बी हान, तंगी आ जाती है तो कहता मेरे रब ने मेरी बेइज्जती की है, मैं तो इस लायक नहीं था, मेरे साथ ज्यादती की। तो ये बनता कि मेरा हिस्सा है खुदा की बादशाही में। फजल नहीं मानता, फजल है कि बनता वगैरह कुछ नहीं था, मुझसे काबिल चलते फिरते हैं, मगर सिर्फ अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। और अगर कहे कि मेरा हक बनता था, ये शिरक है। बिल्कुल, ये तो मेरा हिस्सा तो देना था खुदा। तो अल्लाह ने यही बात कही, वरना बाकी उसमें बजाय उसने कोई बुत नहीं पूजा, किसी गैर को नहीं पुकारा, मगर यही कहा कि ये जो मिला मेरी खूबियों की वजह से मिला, इस्तेहकाक बना। इस्तेहकाक तो जो इस्तेहकाक कहेगा वो मुशरिक, जो कहेगा इस्तेहकाक कोई नहीं भाई, बड़े करते हैं मेरे सर पर कुछ रखाब के पर नहीं चाहिए, सिर्फ रब की मेहरबानी है, वो ठीक रहेगा। जो फजल मानेगा वो मुहिद, जो हक मानेगा कि क्यों ना अल्लाह देता, मैं इस काबिल था, वो मुशरिक।